चार धाम के नाम, इतिहास व कहानी। इस वीडियो में हमने चार धाम के नाम, इतिहास, कहानी के विषय में बताया गया है। अगर आप चार धाम की यात्रा करना चाहते हैं या इनके विषय में विस्तार में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। चार धाम के नाम व यात्रा। आप देख रहे हैं परम सत्य ज्ञान चैनल। चार धाम को महाभारत में पांडवों के द्वारा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के रूप में परिभाषित किया गया है। पांडवों का मानना था कि ये चार जगह ऐसी है जहां लोग जाकर अपने पापों को शुद्ध कर सकते हैं। आधुनिक दिनों में चार धाम को भारत में चार तीर्थ स्थलों के नाम से जानते हैं जो व्यापक रूप से हिंदुओं द्वारा सम्मानित हैं। इसमें बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम शामिल हैं। हिंदू धर्म के अनुसार अपने जीवन काल में चार धाम की यात्रा करना अत्यधिक पवित्र माना जाता है। आदि शंकराचार्य द्वारा परिभाषित चार धाम में चार वैष्णव तीर्थ शामिल हैं। भारत के उत्तराखंड राज्य में प्राचीन तीर्थयात्राओं अर्थात यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को छोटा धाम के रूप में जाना जाता है। चार धाम का इतिहास व कहानी। हिंदू धर्म के अनुसार बद्रीनाथ तब प्रसिद्ध हुआ जब विष्णु के अवतार नर नारायण ने वहां तपस्या की। उस समय वह स्थान बेरी पेड़ से भर गया था। संस्कृत भाषा में बेरी का अर्थ बुरा होता है, इसलिए इस स्थान को बद्री का वन नामित किया गया, अर्थात बेरी के जंगल। वह स्थान जहां नर नारायण तपस्या कर रहे थे, एक बड़े बेरी के पेड़ ने उन्हें वर्षा और सूरज की गर्मी से बचाने के लिए ढक लिया था। स्थानीय लोगों का मानना है कि लक्ष्मी मां भगवान नारायण को बचाने के लिए बेरी का पेड़ बन गई थी। जब तपस्या पूरी हो गई तो नारायण ने कहा, लोग हमेशा मेरे नाम के पहले उनका नाम लेंगे, इसलिए हिंदू हमेशा लक्ष्मी नारायण का संदर्भ देते हैं। इसलिए इसे बद्रीनाथ कहा जाता है, अर्थात बेरी वन का भगवान। ये सब सत्य युग में हुआ, इसलिए बद्रीनाथ पहली धाम के रूप में जाना जाता है। दूसरा धाम रामेश्वरम को त्रेता युग में महत्व मिला जब भगवान राम ने यहां एक शिवलिंगम का निर्माण किया और भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा की। रामेश्वरम नाम का अर्थ है राम भगवान। राम खुद भगवान विष्णु का अवतार है। तीसरा धाम द्वारिका को द्वापर युग में महत्व मिला जब महाप्रभु भगवान कृष्ण ने मथुरा में जन्म लेने के बावजूद द्वारिका को अपना निवास स्थान और कर्म भूमि बनाया। चारों धाम में चौथा शंकराचार्य पीठ है जिसमें हिंदू धर्म के बारे में शिक्षा दी जाती है। शंकराचार्य पीठ ने कम से कम 4 हिंदू मठवासी संस्थान बनाए हैं। उन्होंने इन 4 मठों, संस्कृत मठ, संस्थानों, आश्रमों के तहत हिंदू अभ्यासकों का आयोजन किया। इन 4 मठों के मुख्यालय पश्चिम में द्वारिका, पूर्व में जगन्नाथपुरी, दक्षिण में श्रृंगेरी शारदा पीठम और उत्तर में बद्रिकाश्रम के तहत हिंदू अभ्यासकों का आयोजन किया। हिंदू पुराणों में हरि, विष्णु और हर, शिव को शाश्वत मित्र कहा जाता है। ये कहा जाता है कि जहां भी भगवान विष्णु रहते हैं, भगवान शिव भी वही आसपास रहते हैं। 4 धर्म भी इसके अपवाद नहीं है। इसलिए केदारनाथ को बद्रीनाथ की जोड़ी के रूप में माना जाता है। रंगनाथ स्वामी को रामेश्वरम की जोड़ी माना जाता है। सोमनाथ को द्वारिका की जोड़ी के रूप में माना जाता है। हालांकि यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य ये भी है कि कुछ परंपराओं के अनुसार 4 धाम बद्रीनाथ, रंगनाथ स्वामी, द्वारिका और जगन्नाथपुरी हैं, जिनमें से 4 वैष्णव स्थल हैं और उनसे संबंधित स्थान क्रमशः केदारनाथ, रामेश्वरम, सोमनाथ और लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर या गुप्तेश्वर हो सकते हैं। तीर्थयात्रा, 4 धाम के नाम और जगहों का विवरण। 1. जगन्नाथ मंदिर। देख पुरी जगन्नाथ मंदिर का इतिहास और तथ्य। पुरी भारत के पूर्व में ओडिशा राज्य में स्थित है। पुरी देश के पूर्वी भाग के सबसे पुराने शहरों में से एक है।
ये बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। पुरी के मुख्य देवता श्री कृष्ण है, जो भगवान जगन्नाथ के रूप में दुनिया भर में मशहूर है। ये भारत में एकमात्र मंदिर है जहां भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने भाइयों भगवान जगन्नाथ और भगवान बालभद्र के साथ पूजी जाती है। यहाँ का मुख्य मंदिर 1000 वर्ष पुराना है और इस मंदिर की स्थापना राजा चोडा गंगा देव और राजा तृतीय भीमदेव ने की थी। गोवर्धन मठ नगर में स्थित है, जो आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए 4 प्रमुख संस्थानों में से एक है, या हम इसे आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ भी कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों एक ही समय में सभी जगह एक साथ हैं। कल युग में पुरी में जगन्नाथ मंदिर के रूप श्री मंदिर में जगन्नाथ, विष्णु, बालभद्र, महेश्वर और सुभद्रा ब्रह्मा का एक साथ होना, यह उड़िया के लोगों के लिए ये सम्मान की बात है। पुरी में यह एक विशेष दिन होता है। उस दिन सभी लोग मिलकर जश्न मनाते हैं, जिसे हम रथ यात्रा, रथ महोत्सव के नाम से जानते हैं। 2. रामेश्वरम मंदिर। रामेश्वरम मंदिर के विषय में पूरी जानकारी। रामेश्वरम भारत के दक्षिण में तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये भारतीय प्रायद्वीप के बहुत ही किनारे पर मन्नार की खाड़ी में स्थित है। किंवदंतियों के अनुसार यह वह जगह है जब भगवान राम की पत्नी सीता जी को लंका के शासक रावण के द्वारा अपहरण कर लिया गया था। तब भगवान राम अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए अपने भाई लक्ष्मण और भक्त हनुमान के साथ श्रीलंका पहुंचने के लिए एक पुल, राम सेतु, का निर्माण किए थे। रामेश्वरम मंदिर के विषय में पूरी जानकारी। 3. द्वारिका। द्वारकाधीश मंदिर का इतिहास व कहानी। द्वारिका भारत देश के पश्चिम में गुजरात राज्य में स्थित है। इस शहर का नाम द्वार शब्द से मिला है, जिसका अर्थ संस्कृत भाषा में द्वार है। जहां गोमती नदी अरब सागर में विलीन हो जाती है, वहां ये संगम स्थित है। हालांकि ये नदी गोमती एक ही गोमती नदी नहीं है, ये गंगा नदी की सहायक नदी है। ये प्रसिद्ध शहर द्वारिका भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है, जो कि भगवान कृष्ण का निवास स्थान था। यह माना जाता है कि समुद्र के नुकसान और विनाश के कारण द्वारिका ने 6 बार जलमग्न किया, और आधुनिक दिनों में इस जगह पर इसत रह बनाया जाने वाला द्वारिका 7वां शहर है। 4. बद्रीनाथ। बद्रीनाथ मंदिर का इतिहास और कहानी। बद्रीनाथ उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा नदी के तट पर गृहवाल की पहाड़ियों में स्थित है। ये शहर नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच और नीलकंठ के शिखर 6560 मीटर की छाया में स्थित है। अगर आप 4 धाम के दर्शन करना चाहते हैं तो आशा है आपको इस वीडियो 4 धाम के नाम, इतिहास व कहानी से पूरी जानकारी मिली होगी। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।